सुबह की खामोशी में जब तारे अभी भी रात के साथ जुड़े होते हैं, मैं अपने पंखों को फैलाता हूँ। एक यात्री का दिल उड़ान भरता है। बिना सोचे समझे पहाड़ों और नीले समंदरों के पार मैं सूरज की ओर बढ़ता हूँ। एक ऐसी झील जिसे भीम ने गदा मार के बनाया है। एक ऐसा ताल जिसके अगर आप 9 कोने एक पैर पे खड़े होके देख लो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। एक ऐसा ताल जिसमें हजारों कमल खिलते हैं और एक ऐसी झील जिसमें आज भी रानी दमयंती अपने राजा नल के इंतजार में बैठी है। ऐसी ही कई सारी कहानियां हैं उत्तराखंड के इन तालों में, इन लेक्स में। तो उत्तराखंड के हल्द्वानी से बस 18 किलोमीटर दूर होता है शुरू सफर पहली लेक का। भीमताल जहां आने के लिए आपको आना पड़ेगा हल्द्वानी बस स्टेशन। यहां से आपको बस या कोई भी टैक्सी नैनीताल रोड से होते हुए ले जाएगी भीमताल की तरफ। दूसरा रास्ता हल्द्वानी पहुंचने का है काठगोदाम रेलवे स्टेशन, जहां स्टेशन के बाहर आपको टैक्सी या कोई भी गाड़ी आपको मिल जाएगी जो आपको भीमताल या नैनीताल की तरफ लेके जाएगी। तो रास्ते में पड़ेगा आपके लिए शीतला देवी मंदिर। आप चाहें तो यहाँ पर आप थोड़ी देर वक्त बिता के नैनीताल की तरफ जा सकते हैं। चलिए चलते हैं। तो अगर आपको मंदिर के दर्शन करने हैं तो हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पर शीतला माता मंदिर की वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। तो दोस्तों, यही रोड हमें इन पहाड़ों और नदियों के बीच से होते हुए ले जाएगी भीमताल की तरफ। और अगर आपको सही से गाड़ी चलानी आती है तो ही आप इन पहाड़ों में आइए, क्योंकि यहाँ मोड़ों पर कुछ इस तरीके से एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। दोस्तों, मैं हूँ भीमताल में और यहाँ का मौसम और आप व्यू देखो। तो एक टापू है जो कि लेक के बीचों बीच है, और अगर आपको वहाँ जाना है तो आपको सिर्फ बोट से आप जा सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेरे पीछे है वो एक टापू। ये पहले टापू हुआ करता था, लेकिन अब ये एक एक्वेरियम बन चुका है। यहाँ पर कैफ़े है, तो आप यहाँ पर बैठ के पूरे लेक के व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे सामने है पांडवकालीन श्री भीमेश्वर महादेव का मंदिर। कहते हैं कि महाभारत के टाइम पांडव वो यहीं पर आए थे, इसी जगह पे, और ये यहाँ पर भीम ने गदा मारी थी इस झील में, और उस गदा के पड़ने से यहाँ पर पूरा पानी आ गया। उसी के सामने ये है भीमेश्वर महादेव का मंदिर। क्या नाम है आपका पंडित जी? हमारा नाम मदन जी। मदन जी। मदन जी, कितने साल हो चुके हैं इस मंदिर को? ये द्वापर का है। पांडव अज्ञातवास में आए थे यहाँ पर। अज्ञातवास में जब उनको रहना था तो यहीं जंगल घाटियों में रहते थे, यहीं पूजा तपस्या किया करते थे अपना। तो पांचों पांडव यहीं आए थे? हाँ, तो ये स्वयंभू है। 5,500 साल प्राचीन मंदिर। 5,500 साल? हाँ, यहाँ पर सब प्राचीन मूर्तियाँ हैं, अंदर बाहर जो भी हैं। इनको क्या बोलते हैं? स्वयंभू बोलते हैं? इनको स्वयंभू बोलते हैं। ये नंदी महाराज हैं। पहला चिन्ह देखिए कितना प्राचीन है ये नंदी महाराज। सारी मूर्तियाँ प्राचीन ही हैं यहाँ पर। ऐसे? ये माता रानी का है शेर। अच्छा, माता रानी का शेर। अब हमने घूम लिया है भीमताल। अब आगे चलते हैं आपको लेकर के नकुचिया ताल की तरफ। वहाँ जाकर के आपको दिखाते हैं एक दूसरी लेक, जिसके 9 कोने देखने पे आपको स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। चलिए। तो मेरे पीछे है वो फील्ड जहाँ पर होती है पैराग्लाइडिंग। वो है स्पॉट पैराग्लाइडिंग का। अगर आप नकुचिया ताल आ रहे हैं तो यहाँ से आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, जिसके चार्जेस आपके 1500 से 3,000 रुपये हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर आके पैराग्लाइडिंग और स्पोर्ट्स कर सकते हैं। वो देखिए, कुछ ग्लाइडर्स हैं जो उड़ रहे हैं हवाओं में।
नकुचा ताल जाते वक्त रास्ते में आपको एक मंदिर मिलेगा, ये हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ आके आप दर्शन कर सकते हैं। City streets walking, hand in hand we go. Eyes meet, hearts beat. दोस्तों ये है कमल ताल, जो कि नकुचा ताल से थोड़ा पहले पड़ता है। यहाँ पर कमल की खेती होती है, आप देखिए। तो ये एक पौराणिक ताल है, यहाँ पर आप कमल नहीं तोड़ के ले आ सकते, नहीं तो 1000 रुपये का आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। पर आप इन कमल को देखिए, कितना खूबसूरत लग रहा है। Love in the air, it's a beautiful affair. Walking through the street without a single care. तो यहाँ लिखा है, पौराणिक कथा अनुसार यदि कोई पृथ्वी पर एक पैर पर खड़ा होकर एक बार में सभी 9 कोनों की झलक देख ले तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप पृथ्वी पर किसी भी एक पैर पर खड़े होकर एक बार में सभी 9 कोनों को देख ले तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। देखो यहाँ लिखा हुआ है सब। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर रहने के लिए कई सारे होम स्टे मिल जाएंगे, होटल मिल जाएंगे, जिनका जो किराया है वो कि आपका 800 से लेकर के 2000 3000 जैसे आपको सुविधाएं चाहिए उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो ये बोट्स आपको कश्मीर की याद दिलाते हैं। कश्मीर में भी इस तरीके की बोट्स आपको दिख जाएंगी। तो सामने उनके बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, वो खुद अपना मम्मी पापा वाटर स्पोर्ट कर रहे हैं। आप देखो, बच्चों को फोकस करना साइड में, उनके बच्चे साइड में बैठे हुए हैं। तो इसी के साथ हमारा सफ़र ख़त्म होता है भीमताल और नकुचा ताल। तो नकुचा ताल जाने के लिए आपको सीधे हाथ जाना पड़ेगा भीमताल। ये जो रास्ता लेके जा रहे हैं हम आपको आज, ये एक ख़ास जगह है। तो मैं आया हूँ नल दमयंती ताल में। ये छोटा सा एक ताल यहाँ पर आपको दिखेगा। कहा जाता है कि राजा नल थे, उनकी वाइफ थी दमयंती। तो जब वो राजा चले गए थे तो दमयंती यहीं पर उनका इंतज़ार करती थी। तो दमयंती उनका यहाँ पर इंतज़ार करती थी। वो सामने मंदिर है और ये है छोटा सा एक तालाब है। यहाँ पर काफ़ी सारी मछलियाँ हैं जो कि अभी तक जिनको मारा नहीं गया है। तो बहुत पुराने से पुराने प्रजाति की मछलियाँ यहाँ पर आपको मिल जाएंगी इस लेक में। आ जाओ, चलते हैं आगे। बारिश होने लगी है, पता नहीं आप लोग देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं। तो ये है वो झील, यहाँ पर आप मछलियाँ देखिए ज़रा। इनका साइज़ आप देखिए, ये 1 हाथ के बराबर की मछलियाँ। इनको आज तक मारा नहीं गया है। दोस्तों दमयंती रानी यहीं पर बैठा करती थी अपने राजा के इंतज़ार में। वो सामने से रास्ता है, वो राजा को देखती थी कि राजा नल कब आएंगे। तो उन्हीं की याद में इसका नाम नल दमयंती ताल पड़ा हुआ है। मतलब एक अनूठी प्रेम कहानी एक राजा और एक रानी के बीच में।